इसकी वीडियो पड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क इशू आ रहा है। तो जो थोड़ा सा वीडियो लेक्चर पड़ा होगा, बाकी इसकी वीडियो पड़ जाएगी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था इस सवाल में, तो जो ये वीडियो लेक्चर आपका पड़ा हुआ है, इसकी थोड़ी स्ट्रीम की, उसमें पहले लाइव वाले सेक्शन में पड़ा होगा और फिर ये आपका वीडियो सेक्शन में पड़ा होगा, ठीक है। आज के ही डाल दूंगा उसमें, तो आप लोग समझ जाएंगे। क्वेश्चन 2 से स्टार्ट है। तो आपने कहा सर, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जो इनकी अगर दो त्रिभुज, देखो हमारे लॉस हो गए टाइम, है ना, अभी तक क्वेश्चन आगे बढ़ गए होते हम लोग, कोई बात नहीं। तो ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात आपको समझना है कि भाई अगर दो त्रिभुज आपके समरूप हैं, तो जो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होता है वही उनकी ऊंचाइयों का अनुपात होता है, मीडियन का अनुपात होता है, वही उनके परिमाप का अनुपात होता है। तो आपने कहा सर, तो यहां पर मैंने कहा सर, इनकी जो ये सवाल दे रखा है, इसमें अगर आपने कहा सर इनके संगत भुजाओं का अनुपात कितना है, 5:8 है, तो यही इनके किसका अनुपात हो जाएगा, परिमाप का। तो आपने कहा सर 5x की वैल्यू जो परिमाप है वह कितना दे रखा है, पहले वाले के लिए 60, तो x बराबर 12, और दूसरे वाले का कितना दे रखा है, 8x। चूंकि x की वैल्यू कितनी निकाल ली मैंने, 12, तो आपको कुछ नहीं करना, 8x की जगह कितना लिख लेना है, 12, 12 8 कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा भैया, 96 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात को समझ में आ गई? क्यों भैया, कि जो परिमाप, देखो जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वही परिमाप का अनुपात होता है, ठीक है। अब चूंकि अनुपात 5:8 में है, तो इसको सिंपल वे पे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें? आपने कहा सर कन्वर्ट कर सकते हैं 5x, 8x में। और जैसे ही आपने 5x, 8x में कन्वर्ट करा, तो आपका ये कन्वर्ट हो गया 5x और 8x बराबर कितना हो जाएगा, 96। अब देखिए अगले क्वेश्चंस की बारी, फिर से आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल को समझने की कोशिश करिए। आपने कहा सर त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू क्रमशः भुजा सीए और सीबी पर इस प्रकार स्थित हैं कि, तो आपको क्या करना, एक सुंदर सा डायग्राम बना लेना, जो बनाता चला आ रहा हूं आप भी बनाइए। आपने एक डायग्राम बना लिया, त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा है। क्या कोई दिक्कत यहां तक किसी को? आपने त्रिभुज एबीसी में कह रहा है कि ए बी सी, थोड़ा सा एक सवाल और पढ़ लेते हैं, स्थित है कि सीए और सीपी बराबर सीबी और सीक्यू इतना है यदि पी क्यू पैरेलल टू ए बी। अब देखो सीन बदल गया ना, तो थोड़ा सा हम ए बी को इसको ऐसे कर देते हैं। जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल किसके है जी, ए बी के। पी क्यू पैरेलल किसके है, ए बी के। तो यहां पर ए लिख दीजिए और यहां पर क्या लिख दीजिए, यहां पर क्या लिख दीजिए जी, सी। सवाल थोड़ा सा आसान, आपको सीधा सीधा दिखेगा। जिस भुजा के पैरेलल हो उस भुजा को आपको नीचे ऐसे मान लेना है, ये सवाल का एक तरीका है। क्लियर है? और जैसे आपने कह दिया कि आपने कहा सर सी ए पर और सी बी पर दो बिंदु आपके क्या है, एक आपका पी है, दूसरा क्या है, क्यू। सी ए पर स्थित पी और क्यू, सी ए किस पर स्थित है, सी ए पर पी और सी बी पर क्यू। देखो अच्छा एक बात बताइए, मैंने फोटो खींचने के बजाय ऐसे लिखा तो सवाल आपको साफ दिख रहा है ना, स्पष्ट है आपकी किताब का ही सवाल? क्योंकि उस तरीके में साइड में लगता है अजीब से, धीरे धीरे दिखता है, इसमें क्या स्पष्ट दिख रहा है कि ये कुछ सवाल ही है। आपने कहा जी सर इसमें वैल्यू किसकी किसकी दे रखी है, सी ए बराबर 16, ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी दे रखी है जी, 16 दे रखी। सीपी बराबर 10, सीपी बराबर 10, ये लेंथ 10 दे रखी। सीबी बराबर 30, ये आपकी 30 दे रखी है। सी क्यू बराबर 25, अच्छा 25। तो अच्छा ये निकालना है क्या
पी क्यू ए बी के समांतर है। अब देखो, ये इसके समांतर नहीं है, ये हमको सिद्ध करना है, ये निकालना है। अच्छा, समांतर होने के लिए कंडीशन क्या है? आप लोगों को थेल्स थ्योरम कल के दिन बताया था, याद है? कि अगर देखो ये इसका विपरीत है थेल्स थ्योरम का। थेल्स थ्योरम क्या बताया था? कि यदि कोई त्रिभुज आपके सामने लिखा हुआ है और इस त्रिभुज के समांतर एक रेखा खींची जाती है, तो यह इसको समानुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। समानुपात में क्या करता है? ये जो आपकी ये जो लाइन है, ये बिंदु है, इस बिंदु से ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं? इनका अनुपात क्या रहता है? सेम रहता है। ये हमने पढ़ाया था। इसका विपरीत, जब अनुपात सेम रहेगा तो ये दोनों आपस में क्या रहेंगे? समांतर रहेंगे। समांतर है तो समानुपात में विभाजित करता है, अगर समानुपात में विभाजित करेगा तो क्या रहेंगे? बस इसका अपोजिट, मुझे यही सीन आपको निकालना है। आपको करना कुछ नहीं भाई, तो यहां पे इतना कुछ कर देना है क्या? अच्छा एक बात बताइए, अगर ये Cp बराबर 10 है तो मुझे एक बात बताइए, ये कितना हो जाएगा? 6। ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा? 5। अगर मैं इस त्रिभुज के, अगर मैं Cp अपान Pa लूं तो Cp की वैल्यू 10/6। 16 ही है ना? एक बार चेक करो, 16 ही है। 30/25। तो आपने कहा जी सर, तो ये कितना आ गया? 2 5 10, 2 3 6, तो आपने कहा सर 5 बटा कितना आ गया? और यहां से आपने निकाला CQ/QB, ये कितना आ जाएगा? 25/5। 5 × 5 = 25, तो कितना आ जाएगा? 5/। क्या आपने कहा Cp/Pa बराबर है CQ/QB के? बताओ। Cp/Pa की जो वैल्यू, क्या CQ/PQ की वही है? सेम नहीं है ना? तो डज नॉट इज इक्वल टू ईच अदर। तो ये किसका सिंबल होता है? डज नॉट इक्वल। बराबर को ऐसे काट देना होता है। ये धीरे धीरे सीखते जाइए। अब चूंकि जब ये बराबर नहीं है, अतः अतः जब चूंकि डज नॉट इज इक्वल टू इतना, इसलिए हम कह सकते हैं पी क्यू पैरेलल ए बी के नहीं है। क्या सवाल में कोई दिक्कत, कठिनाई समझ में आ गई भैया? नहीं आई? हाँ बस। देखो मैंने अभी 2 3 क्वेश्चन ही बताए आपको, ठीक है? बहुत कम वीडियो बनी यार, 15 17 मिनट की बनी। चलो ठीक है। वो वाला सेक्शन लाइव सेक्शन में पड़ा होगा, बाकी ये रिकॉर्डेड सेक्शन में है। मतलब ये अपलोड करूंगा, नेटवर्क पड़े थोड़ा सा तब अपलोड करूंगा। तो बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। अब आप देखो, टेंशन न लो, अब यहाँ से मुझे एक्टिव हो जाना है, ठीक है? आपको पूरे क्षेत्र में ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी, मुझे एक्टिव हो जाना है। अभी तक मैं एक्टिव नहीं था। कभी इस तरह की स्लाइड करवाई मैंने? कभी नहीं करवाई। अब क्या है, अब पहले क्या था, आप लोग भी सोचते, अब आपको भी टेंशन होगी। एग्ज़ाम आ रहे हैं, पेपर हो रहे हैं, और सब जगह सिलेबस भी हुआ जा रहा है। सिलेबस तो कहीं नहीं हुआ है, जहाँ जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ अब सब कोई हो सकता है दूसरा तीसरा फिर स्टार्ट कर रहे हो। मुझे पता है क्यों। छठ में पढ़ा रहे हैं सब कोई, चल रहा है। और तीसरा चौथा पांचवा ही अपने आप में क्या है? महान चैप्टर हैं, बड़े बड़े चैप्टर हैं। या तो एग्जाम्पल करा के छोड़ दिए जाएंगे। अब मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल से भी कराया, MCQ भी कराया, विविध प्रश्नावली भी पढ़ाया। ये मान के चलो आपको बेहतर नहीं मिलेगा कहीं पे। हाँ, मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है। तो बताइए, 3 लोग बैठे हैं, कितना उत्साह है? मान लो कि अगर आप 100 200 बैठे हो, इसलिए ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मान रहा हूँ कि 100 200 बैठे हैं, एक अलग एनर्जी आती है, ठीक है? लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, मस्त पढ़ा रहे हैं। आपने कहा यदि डी और ई क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं, तो आपको त्रिभुज ABC बना लेना है धीरे से, जो हम करते चले आ रहे हैं।
ठीक है, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। इसमें देखो, ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पर बुद्धि क्या लगाई आपने। तो सिद्ध कीजिए कि डीई पैरेलल किसके, तो बीसी को कहां मानो। क्या कोई दिक्कत अब ये, आपको सीधा सीधा डायग्राम दिखेगा। आपने कहा सर ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित हैं कौन, डी और ई। ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है। जो सवाल कह रहा है वो करते हुए चले चलो। जिसमें से एडी बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर एडी की वैल्यू है। जो कह रहा है वो करते चले जाइए। बीडी बराबर है कितना है, आपने कहा सर बीडी बराबर कितना है, 9 सेंटीमीटर। एई बराबर कितना है, आपने कहा सर एई बराबर कितना है जी, 8 है। ईसी बराबर कितना है, ईसी बराबर आपका 12। बताइए यहां तक कोई दिक्कत। अब हमें यह सिद्ध करना है कि ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समांतर। ये समांतर तभी होंगे जब इनका अनुपात क्या होगा, से। ज्यादा तामझाम नहीं फैलाना आपको, आपको कुछ नहीं करना। आपने कहा सर ए डी अपान डी बी निकालना है। पहली बात 6/9, 3×2 = 6, 3×3 = 9, कितना आ जाएगा भाई, 2/3। अब आपको क्या निकालना है, ए ई बटे 8/12, 4×2 = 8, 4×3, आपने कहा सर कितना आ गया, 2/3। चूंकि आपने कहा सर ए डी अपान बी डी बराबर ए ई अपान ई सी बराबर 2/3 के, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए मैं क्या कह दूंगा, इसलिए मैं कह दूंगा डीई पैरेलल बीसी। क्यों कह दूंगा, कि हम जानते हैं कि यहां पर लिख देना, हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की किसी बिंदु से ये इनका अनुपात क्या हो जाए, बराबर होता है, तो इस केस में हम कह सकते हैं तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। थेल्स थ्योरम का अपोजिट, थेल्स थ्योरम का। तो इतनी बात समझ में आ गई, इतना बस आपको लिख देना है। सिद्धि करना था, सिद्ध हो गया। ज्यादा तामझाम आपको फैलाना नहीं है, ठीक है। कि अब पैरेलल है, समरूप त्रिभुज सिद्ध करें, समरूप त्रिभुज के लिए संगत भुजाएं समांतर होती हो गई, संगत कोण करिए, तो फिर एकांतर कोण लेकर आए, कुछ ज्यादा नहीं करना है। अभी ये पहली बार है, तो पहली बार आप चीजों को सीखते हुए चलिए, फिर आगे चीजों को हम और डिस्कशन करेंगे। देखो उसने डायग्राम नहीं बनाया, तो डायग्राम हम बना लेंगे, ठीक है। सवाल में लिखा हुआ है, नीचे दिए गए त्रिभुज एबीसी में, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है, कौन सी एक्सरसाइज का, 6.2, राजीव प्रकाशन का चल रहा है ये, है ना, ठीक। आपने कहा सर चित्र है, तो चित्र मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। एबीसी कोई आपका चित्र है, क्या है, एबीसी कोई आपका चित्र, जिसमें कह रहा है कि एसी के, तो इसका मतलब है एसी के थोड़ा सा बड़ा है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके पुनः बनाता हूं, थोड़ा बड़ा। ऐसे बना दूंगा तो थोड़ा सा दिखने लगेगा चित्र की तरह, है। इसमें थोड़ा सा किताब के अनुसार बन जाएंगे चीजें। ए बी और सी, इसमें कह रहा है अरे यार, सही है, ठीक, सही है थोड़ा बहुत।
AC के जो समांतर है कौन है? DE। और साथ में क्या लिखा है? ये यहां से इसके मिली हुई, ये आपका डायग्राम है चित्र का। अच्छा, C की जगह ये P है। ये ऐसा आपके सामने लिखा हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए जो DC है ये पैरेलल किसके सिद्ध करना है? AP के। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो मैं सबसे पहले पहला काम क्या करूं? मैं त्रिभुज ABC में लेता हूं। किसमें? ये इसके समांतर है, चूंकि DE पैरेलल टू AC। जो भी कह रहा है उसको आप कर दीजिए। आपने कहा सर DE पैरेलल, जो ये DE लाइन है ये पैरेलल किसके है? तो इसका मतलब है कि ये बिंदु होगा। ध्यान से सुनना। अब आप देखो, मैं थोड़ा सा एक चीज खींच रहा हूं। इस त्रिभुज की बाउंड्री पर जाइए आप। अच्छा, इसकी बाउंड्री पर देखेंगे। पर आपने कहा सर ये इसके समांतर है, तो ये बटा ये बराबर ये बटा ये हो जाएगा। इसलिए आपने कहा सर, क्योंकि हम तो प्रमेय जानते हैं, आपको अगर देखो थ्योरी लिखना है तो यहाँ पर बेटा प्रमेय लिख सकते हो आप। कैसे? हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा होती है तो वह त्रिभुज की दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है तो वे दोनों क्या होते हैं? समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है, समान अनुपात में काटती है, जो थेल्स थ्योरम कल के दिन आप लोगों ने याद करा था। इसलिए हम कह सकते हैं कि सर जो BE अपान BC है ना, वह BD अपान DA के क्या होगा? बराबर होगा। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और अगर मुझे किसी भी प्रकार से BC अपान B, ये ना लिखो, आप क्या लिखो? BE अपान EC। ठीक, ये इसके समांतर है, तो आपने कहा सर ये इसके बराबर होगा। अगर आपने कहा सर अगर मैं किसी प्रकार ये पूरी लाइन को यानी BC अपान CP को, BC अपान CP को अगर मैं BD अपान DA के बराबर सिद्ध कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि ये इसके क्या होगा? समांतर हो। अच्छा, एक बात और भी समझ सकते हो, इसमें कोई चीज दे रखा है क्या? सिद्ध कीजिए कि DC पैरेलल AC। एक चीज और दे रखी है आपके सामने, BE अपान EC बराबर BC अपान C। अरे बस काम बन गया। यहां से मुझे BE अपान EC की वैल्यू चूंकि ये है, बात समझना, और दिया मेरे पास एक चीज और क्या है? BC अपान CP। ये समीकरण एक हो गया, ये समीकरण क्या हो गया जी? और दोनों समीकरणों को अगर गौर से देखूं मैं तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। समीकरण, तो समीकरण एक व दो क्या कहता है? आपने कहा सर इस केस में जो BD अपान DA होगा वह बराबर हो जाएगा BC अपान CP। BD अपान DA बराबर BC अपान CP के। और यह तभी संभव है, यहां पर लिख देना है,
अतः यह तभी संभव है जब आपने कहा सर डीसी पैरेलल किसके होगा, एपी के होगा, या आप ऐसा कह सकते हो अतः डीसी पैरेलल एपी। चूंकि इनकी क्या है, इस त्रिभुज में अगर देखें ये इसके क्या है, समांतर सिद्ध करना है, तो इस पर दो बिंदुओं पर इनका अनुपात क्या है, सेम है, अतः ये क्या होंगे, समांतर होंगे। देखो कितना छोटे से करवा रहा हूं मैं अभी। अभी जो इसमें लिखने की कला है वो बात के पढ़ाऊंगा मैं, पहले आप समझो कि सवाल को आखिरकार करना कैसे है। आपने कहा सर सवाल को करना है, आपने कहा सर ये इसके बराबर आपने सिद्ध कर दिया, क्योंकि ये इसके समांतर है, हम थेल्स थ्योरम जानते हैं अगर समांतर है तो ये इसके बराबर होगा। और ये हमारे सवाल में क्या है, दी हुई कहानी है, ये हमारे सवाल में दी गई कहानी है, और इस कहानी से इस कहानी से कंपैरिजन करके आपने ये नई कहानी बना ली। और ये तभी संभव है जब ये दोनों पैरेलल रहे होंगे, अतः ये दोनों क्या है, समांतर। कठिन ज्यादा नहीं है, बशर्ते एक चीज का ध्यान दे लेना, एक एक दो दो नंबर के सवाल आते हैं, तीन तीन चार चार के भी आ जाते हैं, चार चार नंबर के भी सवाल आ जाते हैं, 6 नंबर में तो नहीं पूछा जाता ये, पर लेकिन ये है कि छोटे सवाल आपके होते हैं। अगर आप ऐसे इसको घुमा दो तो सीधा सीधा दिखने लगेगा, पर लेकिन आपको हमेशा डायग्राम को हर तरीके से बना के समझना पड़ेगा। क्यों भैया, समझ में आया कि नहीं आया? आप आज मैंने आपको इतने सवाल बता दिए। 6वें नंबर के सवाल में देखें, चित्र में डी पैरेलल बीसी के है। एक बार सभी लोग सवाल को रीड कर लें, क्या सवाल आपका सही है? चित्र है तो चित्र में बनाए दे रहा हूं, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, डी और ए। एक बार सवाल चेक कर लिया आपने, क्या सवाल में सारा डाटा सही लिखा हुआ है? अच्छा, 8 और 12, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ये आपके सामने दिया हुआ है सवाल में। देखो ए डी बराबर इसमें ही 12 दे रखा है, ए बी बराबर, ए ई बराबर कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना दे रखा है, ये अपने से लिख दो, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ईसी का मान निकालना है, ये निकालना है। क्योंकि आप एक बात बताइए, अगर ए बी बराबर आपके सामने 12 सेंटीमीटर है तो ए बी को लिख कैसे सकते हो? आपने कहा सर ए डी प्लस डी बी, ए बी का मतलब क्या है, ए डी प्लस डी बी। ये चूंकि 12 है, ए डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 प्लस, देखो मैं बार बार देखो लिखने के तरीके को चेंज कर रहा हूं ताकि आप लोग कभी किताबी लैंग्वेज को देख करके कंफ्यूज ना हो। 12 माइनस 8 बराबर कितना, 4। अब पिछले सवालों में मैंने इस चीज को डायरेक्ट बता दिया था कि अगर ये 8 है ये 12 है तो ये 4 होगा, इसमें मैंने लिख के बता दिया, कोई फर्क, दोनों चीज सेम है। तो दूसरी बात, चूंकि आपने कहा सर इसमें एक लाइन लिखी हुई है, ये वाला लाइन, ये लाइन बड़े काम की है, क्योंकि जो डीई है वो पैरेलल है किसके जी, बीसी के, यानी यह इसके समांतर है, वो पहले से कह रहा है। अब जब चूंकि ये इसके समांतर है तब क्या होगा, आपने कहा सर इस केस में ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ई सी, बताइए कोई दिक्कत? अच्छा, अभी मैं वो ही बताऊंगी भैया कि ए डी अपान ए बी के भी होता है, कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा, समरूप त्रिभुज के नियम से। किससे, समरूप त्रिभुज। अच्छा, ए डी की वैल्यू कितनी दे रखी है जी, 8, बी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, ए ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, इसकी मैं मान लेता हूं क्या है, x, 4 दुनाई 2 छक्का, x बराबर कितना आ गया जी, 6। कितना आ गया, 6। क्या कोई दिक्कत यहां तक? आपने 6वें चित्र लगा लिए, 6 सेंटीमीटर। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या होता है, जैसे ये सवाल एमसीक्यू में आ जाए, तो आपने कहा सर ये 4 है ये 8 है, तो आपने कहा सर 4 दुनाई 8, 1 अनुपाते 2 आ गया,
तो ये भी कितना रहा होगा, 1:2 का मतलब कितना है, तो 1 का मतलब कितना रहा होगा। ये सवाल है, ये सवाल है, 1 पॉइंट में आप लगा लोगे। अगर ये 1:2 में है तो ये भी 1:2 में होगा, क्योंकि अनुपात सेम होगा। क्यों? क्योंकि इनका ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। अगर इधर 2 का मतलब 12 है तो 1 का मतलब 6 हो जाएगा। खत्म। क्लियर है? ये सारी चीजें एमसीक्यू में हम लोग ट्राई करें। तो आज मैंने इतना बता दिया। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग कल, हम यहाँ से 7वें 8वां क्वेश्चन है जो कल लगाएंगे। ये सारे क्वेश्चन 7वां 8वां क्वेश्चन। आज के लिए फिलहाल इतना ही, शेष कल। अब आप लोग जा सकते हैं।